खबर लखनऊ से। सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए बनेगी विशेष सेल। आपत्तिजनक पोस्ट पर निगरानी के लिए विशेष सेल डीजीपी मुख्यालय तैयार कर रहा है खाका। डीजीपी मुख्यालय जल्द ही शासन को भेजेगा प्रस्ताव। अब तक डीजीपी मुख्यालय से होती है निगरानी। तो अब तक डीजीपी मुख्यालय से निगरानी होती। सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए विशेष सेल बनेगा। संदीप खेर हमारे साथ, हमारे संवाददाता, और ज्यादा जानकारी लेते हैं। संदीप खेर, ये स्पेशल सेल बनेगा सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए, क्या कुछ काम होगा इसका? बिल्कुल, देखिए कुलदीप, आपको बता दें किस तरह से कह सकते हैं कि लगातार सोशल मीडिया पर कंटेंट डाले थे, जिससे कहीं ना कहीं से जो समाज में एक तरह से कह सकते हैं कि व्यवधान उत्पन्न होता था, उसको देखते हुए डीजीपी मुख्यालय की तरफ से एक ये पहल करी जा रही है, जिसमें अब जो भी आपत्तिजनक पोस्ट होती थी उनकी निगरानी के लिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल का एक गठन किया जाएगा। और इसका साफ तौर पर देखिए एक पूरा खाका तैयार किया जा रहा है कि उसमें कौन कौन अधिकारी तैनात होंगे, किस तरीके से मॉनिटरिंग करी जाएगी। इसका पूरा प्रस्ताव बनाकर डीजीपी मुख्यालय की तरफ से इसको शासन को भेजा जाएगा प्रस्ताव के लिए। हालांकि प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद ही इसको ऑपरेट किया जा सकेगा और साथ ही साथ इसका कह सकते हैं कि एक बेहतर तरीके से यूज किया जा सकेगा। क्योंकि देखिए जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया बढ़ती जा रही है, हालांकि इसके कई पॉजिटिव रिजल्ट भी आते हैं, लेकिन कभी कभार देखा गया है कि कई तरह के इसके नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। जिस तरह से कुछ सोशल मीडिया पर ऐसे कंटेंट डाल दिए जाते हैं जिससे कह सकते हैं कि दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। और आपको बता दें कि अभी तक जो देखा गया था कि जो डीजीपी मुख्यालय ने अपनी एक सोशल मीडिया सेल बनाई है, जिसमें एक प्रॉपर जो वहां पर लोग तैनात किए जाते हैं, प्रॉपर वहां पर एलसीडी स्क्रीन होते हैं और उसमें देखा जाता है कि कहां पर ऐसे कंटेंट डाले जा रहे हैं जिसकी कह सकते हैं निगरानी की कार्रवाई की जाती है। लेकिन अब इसके लिए कह सकते हैं लगातार सोशल मीडिया का दायरा बढ़ रहा है, लगातार सोशल मीडिया पे इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, उसको देखते हुए कह सकते हैं कि एक पूरा एक नया सेल बनाया जा रहा है जिसको जल्द ही शासन को प्रस्ताव के लिए भेजा जाएगा। जिससे कहीं ना कहीं से देखिए उसके बाद से ऐसा होगा कि जैसे ही कोई ऐसी आपत्तिजनक पोस्ट अपडेट करता है, ऐसा कोई कंटेंट डालता है, तो वो प्रॉपर वहां पर एक रिपोर्ट भेजी जाएगी। उसके बाद उसको ब्लॉक करके उसकी गिरफ्तारी और तमाम ऐसी जो कह सकते हैं कार्रवाई करी जाएगी, जिसका एक फायदा मिलेगा कि जो एक कह सकते हैं कि भ्रामक कई तरह के जो क्या पूरे विपक्ष को ये आसानी से गले उतर पाएगा स्पेशल सेल? हाँ बिल्कुल कुलदीप, देखिए आपको बता दें जिस तरह से लगातार कह सकते हैं कि जो विपक्ष है वो जो भी ऐसे तमाम तरह के जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं या जो तमाम तरह की ऐसी सेल की बात कर ले, मॉनिटरिंग सेल की बात कर ले, या इसके पहले भी जो तमाम तरह के प्रस्ताव लाए गए हैं, उसको लेकर विपक्ष ने जो है वो कभी भी कह सकते हैं कि हामी नहीं भरी है, वो हमलावर रहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि योजनाएं तो बहुत लाई जाती हैं, ऐसे सेल तो बहुत बनाए जाते हैं, प्रस्ताव बहुत लाए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वो नहीं उतरते हैं। लेकिन लगातार जिस तरह से अगर बात करी जाए, चाहे लव जिहाद की बात करी जाए या तमाम मुद्दों की बात करी जाए, वो सभी को लोगों ने पसंद किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करी है, तो ऐसे कह सकते हैं कि ये भी उसी का एक अंश है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ही कई तरह के अपराध जन्म लेते हैं, कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से दूर दूर तक पहुंचती है। और सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे जुड़े होते हैं जिनके बारे में नहीं पता होता है। इन सभी चीजों को देखते हुए एक पूरे मॉनिटरिंग सेल का गठन किया जा रहा है कि कौन सा अकाउंट कौन इंसान अपडेट कर रहा है और उस इंसान की भूमिका क्या है। इसी के आधार पर कह सकते हैं कि पूरी एक जांच प्रक्रिया होगी, कौन ऐसी पोस्ट डाल रहा है जिससे समाज में दिक्कतें पैदा हो सकती है। तो अपने आप में देखिए अच्छा कदम है। अब इसको विपक्ष जो है वो किस तरीके से लेता है, ये एक विपक्ष का अपना इश्यू होगा, लेकिन देखा जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं से अब सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाह बढ़े, कमेंट्स ऐसी अफवाह बढ़ी, जो पोस्ट है वो कम देखने को मिलेगी। जिस तरह से इस गठन का निर्माण हो रहा है और इसको प्रस्ताव के लिए भेजा जा रहा है। बहुत शुक्रिया संदीप खेर इस पूरी जानकारी के लिए आपका।